एआई कोड लिख सकता है, ये तो हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो एक पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शुरू से आखिर तक अकेले चला सकता है? यही वो सवाल है जिसे आज हम एबीसी बेंच के जरिए एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए, एआई एजेंट्स अब सिर्फ कोड लिखने वाले टूल्स नहीं रह गए हैं। वो अब आगे बढ़कर ऑटोनॉमस डेवलपर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो खुद से प्रोजेक्ट फाइल्स को समझ सकते हैं, नया कोड लिख सकते हैं और पुराने कोड को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी असली काबिलियत क्या है? क्या वो सच में एक ह्यूमन डेवलपर की जगह ले सकते हैं? और बस यहीं पर आती है सबसे बड़ी, सबसे हिडन चैलेंज। एक छोटा सा कोड स्निपेट लिख देना और एक पूरे सॉफ्टवेयर को तैयार करके उसे डिप्लॉय करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज के एआई मॉडल्स एक मास्टर शेफ जैसे हैं जो प्याज को बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बारीक काट सकते हैं। बहुत इंप्रेसिव है ना? लेकिन क्या वो पूरी किचन चला सकते हैं? क्या वो एक कंप्लीट 3 कोर्स मील प्लान करके, बनाकर उसे टाइम पर सर्व कर सकते हैं? यही वो असली चैलेंज है। अब तक हम एआई को जैसे टेस्ट कर रहे थे ना, वो बिल्कुल एक स्कूल के मल्टीपल चॉइस एग्जाम जैसा था। हम उनसे कोड का एक छोटा सा हिस्सा लिखवाकर चेक कर लेते थे कि हाँ, एबीसीडी में से सी आना चाहिए था, और इसने सी लिख दिया। लेकिन हमने कभी पूरी पिक्चर देखी ही नहीं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि पुराने बेंचमार्क्स सिर्फ कोड को समझने और एडिट करने तक ही थे, लेकिन एनवायरनमेंट सेटअप, डिप्लॉयमेंट, एंड टू एंड टेस्टिंग, ये सब मिसिंग है। इन पर चेक ही नहीं लगा। और यही था वो अंधा मोड़, वो ब्लाइंड स्पॉट जिसे एबीसी बेंच ने पकड़ा है। तो इस ब्लाइंड स्पॉट को, इस कमी को दूर करने के लिए मार्केट में आया है एबीसी बेंच। ये एक नया और कहीं ज्यादा रियलिस्टिक एग्जाम है जो खास तौर पर बैक एंड डेवलपमेंट की असली मैसी दुनिया के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये एबीसी बेंच है क्या चीज़? सिंपल शब्दों में, ये 224 रियल वर्ल्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से लिए गए टास्क्स का एक कलेक्शन है। इसका मकसद एआई एजेंट्स को पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर परखना है, कोड लिखने से लेकर सर्विस को सर्वर पर डिप्लॉय करने तक। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये एक पूरा गॉन्टलेट है जिसे एआई को गुजारना पड़ता है। पहले प्रोजेक्ट को समझो, फिर कोड बदलो, फिर सारी डिपेंडेंसीज सेटअप करो, डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर फाइल बनाओ, एप्लीकेशन को बिल्ड करके रन करो और आखिर में एपीआई टेस्ट पास करके साबित करो कि सब कुछ सही से चल रहा है। ये एक पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल इम्तिहान में दुनिया के टॉप एआई मॉडल्स का क्या हाल हुआ। चलिए देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स सच में आपको हैरान कर देंगे। जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला मॉडल था, उसका स्कोर जानते हैं कितना था? सिर्फ 63.2%। हाँ, आपसे हमसे बेटर है, पासिंग ग्रेड है, पर A+ से तो बहुत दूर है। इससे साफ पता चलता है कि मंजिल अभी दूर है। ये हीट मैप जो आप देख रहे हैं, ये पूरी स्टोरी को विजुअली बताता है। यहाँ पास एट 1 एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब है क्या मॉडल ने पहली ही ट्राई में काम कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लॉड सोनेट 4.5 जैसे कुछ मॉडल्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल और खास करके ओपन सोर्स मॉडल्स में परफॉर्मेंस का गैप काफी बड़ा है। और एक चीज तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी, रस्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टास्क में कई बड़े मॉडल्स का स्कोर था 0%। 0%, मतलब एक भी टास्क सॉल्व नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि एआई अभी भी हर लैंग्वेज का शहंशाह नहीं बना है। तो इतने एडवांस्ड मॉडल्स फेल क्यों हो रहे थे? प्रॉब्लम आखिर थी कहाँ? क्या कोड में ही गड़बड़ थी? रिसर्च ने इसका जवाब भी ढूंढ निकाला है। और जवाब काफी सरप्राइजिंग है। असली प्रॉब्लम कोड लिखने में थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी कोड लिखने के बाद आने वाले स्टेप्स में। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब कोड लिखने की बारी आई, यानी S2 स्टेज, वहां तो टॉप मॉडल सुपरस्टार थे, 80% से ज्यादा सक्सेस रेट। लेकिन जैसे ही उसी कोड को बिल्ड और रन करने की बारी आई, यानी S1 स्टेज, वहां सक्सेस रेट गिरकर 50% से भी नीचे चला गया। ये बिल्कुल वही इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार एआई के लिए। और इस चीज को रिसर्च पेपर खुद कंफर्म करता है। ये कोड देखिए, एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन इज द प्राइमरी बॉटलनेक मास्किंग देयर एल्गोरिथमिक प्रोफिशिएंसी। इसका साफ मतलब है कि एआई की कोड लिखने की शानदार काबिलियत एनवायरमेंट सेटअप करने की मुश्किल के पीछे छिप जाती है। तो इस सब का मतलब क्या है? हमारे लिए, डेवलपर्स के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? और एआई के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें फटाफट समराइज करते हैं। पहला, असली डेवलपमेंट सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। दूसरा, आज के एआई एजेंट्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट एनवायरनमेंट सेटअप है। तीसरा, अभी के एआई और एक पूरी तरह से आज़ाद डेवलपर के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। और आखिरी, एआई में अगली बड़ी छलांग तभी आएगी जब वो इन मेसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सुलझाना सीखेगा। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं।
क्या एआई में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू बेहतर कोड लिखने के बारे में नहीं, बल्कि उस कोड के आसपास के केओस को, उसकी मेसी रियलिटी को समझने के बारे में? इस पर जरूर सोचिए।